नमस्कार अभ्यर्थियों। एक बहुत ही बढ़िया काम हुआ है आपके राज्य में। मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में सबसे बढ़िया काम क्या हुआ है, आपके राज्य में पहली बार सरकार ने आयुर्वेदा फार्मासिस्ट की वैकेंसीज को यहाँ पर जारी किया है और सीधा सीधा कहा है कि आइए एग्जाम दीजिए, एग्जाम क्रैक करिए और सरकारी नौकरी लीजिए। और यहाँ पर आपके जो सवाल मुझे मिले हैं व्हाट्सएप पे, बहुत से अभ्यर्थियों का यह कहना है कि सर इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं वो किस तरह के लगेंगे, उनकी डेट क्या रहने वाली है, किस तरह से हम डॉक्यूमेंट चेक करें कि वो वैलिड है या नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही होता है, अगर आपने फॉर्म तो फिल कर दिया लेकिन छोटी सी गलती भी आपका फॉर्म रिजेक्ट करवा सकती है और दिन रात आपको परेशान कर सकती है कि क्या मेरा कहीं फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा। बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखना, क्योंकि बहुत सारे सवाल आप सभी के आए हैं। मुझे सारे सवालों के जवाब दूंगा और एग्जाम स्ट्रेटेजी, सिलेबस क्या रहने वाला है, इसकी जानकारी भी आपको मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। लेकिन अगर आप पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हैं, HPG क्या हिमाचल नंबर 1 ऑनलाइन आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट, तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत जल्दी इसी चैनल के ऊपर आपको क्लासेस भी देखने को मिलने वाली हैं। और एक और चीज, अगर आप डायरेक्ट मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं जो कि एक्सपर्ट्स हैं आयुर्वेदा फार्मासिस्ट में, अगर आपको वीडियो कोर्स चाहिए टॉपिक वाइज, अगर आपको MCQs लेक्चर्स, अगर आपको PDF नोट्स, टॉपर नोट्स, अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, टॉपिक वाइज टेस्ट चाहिए, कंप्लीट एडिशंस चाहिए, अगर आपको UPPSC आयुर्वेदा फार्मासिस्ट के लिए, तो सिंपली व्हाट्सएप कर लेना। और मैंने आपको पहले भी एक चीज कहा है कि महंगे कोचिंग संस्थानों में नहीं जाना है, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी आपके उत्तर प्रदेश से आए हैं का मतलब ये है कि उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया है कि सर कहीं पे भी आयुर्वेदा की कोचिंग नहीं है, और अगर कहीं पे है जो प्रोफेसर करवा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर करवा रहे हैं, तो महंगे महंगे चार्जेस आप सभी से लिए जा रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा है कि महंगे कोचिंग संस्थानों में नहीं जाना है। जो पढ़ाई घर पे बैठ के होगी वो कहीं नहीं होगी। फिर भी अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत आ रही है, परेशानी है, सिंपली मुझे व्हाट्सएप करिए, मेरी टीम के साथ संपर्क करिए। अगर आपको पर्सनली मुझसे बात करनी है तो मैं आप सबसे बात भी करता हूं, लेकिन इसके लिए व्हाट्सएप करके टाइम ले लेना, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस रहती हैं अलग अलग स्टेट्स के लिए, तो बिजी शेड्यूल रहता है, लेकिन फिर भी आपको रिप्लाई और आपसे मेरी बात जरूर होती है। इसके लिए सिंपली व्हाट्सएप कर लीजिए, क्योंकि जिस मुद्दे को लेकर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि ये एक ऐसी पोस्ट है, ऐसी सरकारी नौकरी है जो आपके सपनों को तो पूरा करेगी, साथ में आपकी जरूरतें, जो पूरी उम्र की जरूरतें हैं, उनको भी भरपाई यहाँ पर करने वाली है। क्योंकि जब भी सरकारी नौकरी की बात होती है, एक स्टेबल जॉब है, सरकारी पक्की नौकरी है और सभी इसको लेना चाहेंगे। लेकिन बात तो यही है कि 1000 पोस्ट है, बहुत पोस्टें हैं ये, ठीक है जी। सिर्फ आपको एक पोस्ट के लिए फाइट करना है, अच्छे से करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर नहीं आने वाली है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये कि अदर स्टेट में आयुर्वेदा फार्मासिस्ट के एग्जाम किस तरह के हो रहे हैं, वो सिलेबस भी आपको एनालाइज करना पड़ेगा, वो पैटर्न भी आपको देखना पड़ेगा, चाहे वो आपका फिर चरक संहिता है, वैशज्य कल्पना है, द्रव्य गुण विज्ञान है, रचना शरीर है, क्रिया शरीर है, मानस रोग है, स्वस्थ वृत्त है, प्रसूति विज्ञान और बाल रोग है, आपकी मेडिसिन है, जो न्यू अभी मेडिसिन रिसर्च हुई आपकी आयुर्वेदा में, चाहे वो आपका आयुष विभाग फार्मासिस्ट रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन चीजों को कभी भी स्किप नहीं कर सकते हैं अगर आपने आयुर्वेदा फार्मासिस्ट क्लियर करना है। जो भी हाल ही में रिसर्च हुई है मेडिसिन के ऊपर, उनके आपको चाहे बोटेनिकल नेम है, उनका आयुर्वेदिक नेम है, इंग्लिश नेम है, आपको कंप्लीट करके जाना ही पड़ेगा। इसके बिना आपकी आधी अधूरी तैयारी मानी जाएगी। सिर्फ ऊपर ऊपर से थोड़ी बहुत स्टडी कर लेने से एग्जाम क्रैक नहीं होगा, आपको डेप्थ में यहाँ पर जाना ही पड़ेगा। क्योंकि आयुर्वेद एक ऐसी चीज है जो आपके जो सब टॉपिक्स रहते हैं, वहां से क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से कैच कर लिए, एग्जाम निकल जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। थ्योरी पढ़ लेने से एग्जाम नहीं होगा क्रैक। थ्योरी के साथ जब हम आपको वीडियो कोर्स अपडेट करते हैं, थ्योरी के साथ जब MCQs आपको मिलते हैं, जब आपको टेस्ट मिलते हैं, जब आपको अदर स्टेट के आयुर्वेदा फार्मासिस्ट के एग्जाम मिलते हैं, सॉल्व पेपर मिलते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं वहां से। आप जल्दी से व्हाट्सएप कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत सुनहरा मौका आपके राज्य ने दिया है, और दिया है तो जरूर उठाइए। देखिए, यहां पर मैं बात करने वाला हूं
आपकी आयुर्वेदा फार्मासिस्ट के लिए, जो आपके उत्तर प्रदेश के लिए निकाली गई है। देखिए, आपको पता है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट निकाली गई, ये आपकी 1 फरवरी 2024 को निकाली गई। देखिए, एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या होता है कि अभी सिर्फ विज्ञप्ति जारी हुई है। अगर विज्ञप्ति जारी हुई है तो फॉर्म कब से भरा जाएगा? देखिए, 12 फरवरी 2024 को आपके ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे, ठीक है जी। और आपका 3 मार्च 2024 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक यहाँ पर रिकमेंड करना चाहूंगा कि जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म भर देना। क्यों? क्योंकि कई बार सर्वर डाउन हो जाता है, कई बार सर्वर में प्रॉब्लम भी आती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फॉर्म को भरते हैं। तो जितना जल्दी हो सके अपना फॉर्म जरूर फिल करें, ठीक है जी। जैसे 12 तारीख आएगी, 12 तारीख से आप भरना शुरू कर दीजिए। लास्ट डेट तक मत बैठना कि 3 मार्च को ही हम भरेंगे, ठीक है। तो कई बार फॉर्म भरा भी नहीं जाता है, ठीक है जी। और एक और चीज मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता हूँ कि टोटल कितने पद हैं यहाँ पर? 1002 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। मैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी आने वाला हूँ, ठीक है। सारी जानकारी आपको मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। देखिए, अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्ट उनके प्रारंभिक यानी कि प्रीलिमिनरी आपका एलिजिबल टेस्ट यानी कि पैट 2023 के स्कोर के ऊपर आधारित की जाएगी। इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो पैट में, ठीक है, यानी कि प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट में सम्मिलित हुए थे और उनको आयोग द्वारा स्कोर कार्ड यानी कि वैलिड संख्यात्मक स्कोर जारी किया गया है, तो वही यहां पर इस फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है। अब एक और चीज मैं यहां पर आपको क्लियर करता हूं कि साथ साथ में देखिए, एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि आपने जो फॉर्म भरना है वो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके ही भरना है, ठीक है। यानी कि upssc.gov.in के माध्यम से ही आपने ऑनलाइन जो वो फॉर्म भरना है, ठीक है। और किसी भी फेक वेबसाइट के ऊपर नहीं जाना है, ठीक है। एक और चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे आप आवेदन की प्रक्रिया शुरू करेंगे, होम पेज के ऊपर लाइव एडवर्टाइजमेंट सेगमेंट के अंतर्गत आपको विज्ञापन पर क्लिक करके उसको डाउनलोड या फिर व्यू कर सकते हैं, ठीक है। और आप अपना जो फॉर्म वो भर सकते हैं। कोई ज्यादा सिंपल, अगर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आएगी, कोई परेशानी आएगी, व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। क्योंकि जैसे ये ऑनलाइन भरना शुरू होंगे फॉर्म, ठीक है, तब हम आपको और ज्यादा बेस्ट तरीके से यहाँ पर फिर हम आपको बता देंगे, ठीक है। लेकिन गलत नहीं भरना है किसी ने भी, ठीक है। क्योंकि अगर आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं और फिर फॉर्म गलत भर दिया, क्योंकि विभाग ने साफ साफ कहा है कि ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने पहले एक बार भर दिया फिर दूसरी बार आप ट्राई कर रहे हैं, तीसरी बार आप ट्राई कर रहे हैं, तो ये मान्य नहीं होगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं फिर, ठीक है। तो बड़े ध्यान से केयरफुली फॉर्म को भरना, आराम से भरना। भरने नहीं आएगा खुद, कोई दिक्कत नहीं है, नजदीकी एरिया में जाइए, साइबर कैफे से भरवा लीजिए, ठीक है। जो भी फॉर्म आपके नजदीकी एरिया में भरते हैं वहां पे भरवा लीजिए। लेकिन खुद तभी भरे जब आपको भरने आ रहा है, ठीक है जी। अगर गलत भरेंगे तो फिर मेरा कुछ नहीं जाएगा, किसका जाएगा? आपका जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर, और एक और चीज, जो स्टूडेंट्स का मुझे मैसेज आए हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जिनके पास ईडब्ल्यूएस है, ठीक है। देखिए, 1/4/2023 से, ठीक है, 1/4/2023 से 3/3/2024, यहाँ पर 3/3/2024 क्यों डेट मेंशन हुई है? क्योंकि वो आपकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। तो तब तक के लिए अंतिम तिथि के मध्य निर्गत जो आपका ईडब्ल्यूएस बना हुआ है वही मान्य होगा। बात समझ आ गई? यानी कि पिछले साल 1/4/2023 से 3/3/2024 तक आपका ईडब्ल्यूएस जो वो बना हुआ होना चाहिए, वो आपका वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो आपका वैलिड खत्म हो चुका है, आपके पास 2020 का है, 21 का है, ठीक है, तो वो नहीं चलेगा। यहाँ पर डेट मेंशन है 1/4/2023 से 3/3/2024 तक आपका होना चाहिए, ठीक है। और विज्ञापति पद के लिए एक ही आवेदन करना है, विभाग ने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है, ठीक है। लेकिन फॉर्म गलत नहीं भरना है, ठीक है। और एक और चीज मैं आपको क्लियर करता हूं। देखिए, लॉगिन करने के उपरांत इस भाग में अभ्यर्थी को जो आपकी पैट हुई है, ठीक है, 2023 में दर्ज की गई अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं जैसे नाम, पिता, पति का नाम, माता का नाम, उत्तर प्रदेश का निवासी होने संबंधी विवरण, श्रेणी ईडब्ल्यूएस, ठीक है, जन्म तिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, संपर्क हेतु मोबाइल नंबर, ईमेल आदि विवरण प्रदर्शित होंगे, ठीक है। एक और चीज मैं आपको क्लियर करता हूँ कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बड़े ध्यान से डाला करें, ठीक है। कई बार होता है क्या कि आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो है उसके ऊपर ओटीपी नहीं आता है, उसमें बैलेंस नहीं है, वो नंबर ही बंद हो चुका है। तो जो करंट नंबर आपका चल रहा है
उसको हमेशा डाला करें, ठीक है। और ईमेल आईडी भी वही डालनी है आपने जो आपके पास अभी है, करंट में है, ठीक है, ताकि जब आपको एडमिट कार्ड आए तो उससे आपको इजीली डाउनलोड भी कर सके, ठीक है। और बाकी ये विभाग ने सारी चीजें लिखी हुई हैं कि किस तरह से आपने फॉर्म को भरना है, जैसे आपने कंटिन्यू करना है, उसके बाद ये तो मतलब हर एक वर्ड इन्होंने बताया हुआ है कि किस तरह से आपने ये फॉर्म भरना है, ठीक है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि ये जो आपका फॉर्म है, ठीक है, ये कब से भरना शुरू होगा, 12 तारीख से भरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मैं सबको कहूंगा कि फॉर्म जरूर भरना, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए विभाग ने बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका आप सभी को दिया है, ठीक है। तो जरूर अच्छे से आपने मेहनत करनी है, अच्छे से पढ़ेंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। फिर भी एक बार व्हाट्सएप आप सभी कर लेना जो भी उत्तर प्रदेश आयुर्वेदा फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं।